तो चलिए दोस्तों, आपके सामने सेट 2 347 कोड और सेट है आपका केबी। तो दूसरा सेट आपके सामने प्रस्तुत हो चुका है और आपको अभी बताना है। मैं आप स्क्रीन में पहला प्रश्न आपके सामने रख रहा हूं। 1 विलियन में विलेय की सांद्रता 3.5 ppm है। इसे निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त कर सकते हैं? तो आपके सामने आंसर है 3.5 ग्राम प्रति लीटर, 3.5 मोल पर लीटर, 3.5 मिलीग्राम पर लीटर, 3.5 मोल पर किलोग्राम। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता और पीपीएम में एक संबंध निकाल लेते हैं। तो यहाँ S बराबर होता है W/B इंटू 10⁻³ और पीपीएम बराबर होता है W/B इंटू 10⁻⁶। यदि दोनों समीकरणों को भाग दे दिया जाए, यानी मैं सांद्रता में पीपीएम का भाग दे देता हूं, तो देखो क्या हो जाएगा, W/B इंटू 10⁻³ हो जाएगा डिवाइडेड बाय W/B इंटू 10⁻⁶ हो जाएगा। S/ppm बराबर 1/10⁻⁻, ये कैंसिल, तो 10⁻³ यहाँ से कैंसिल, 10⁻³ यहाँ से कैंसिल, तो यहाँ पर नीचे बचेगा 10⁻³ जिसको मैं यहाँ पर ऊपर ले जाऊँ 10⁻³ हो जाएगा और S बराबर हो जाएगा ppm इंटू 10⁻⁻3। तो अब यहाँ मैं ppm की वैल्यू रख दूँ। S बराबर ppm की वैल्यू प्रश्न में दी गई है 3.5 और यहाँ पर लिखा 10⁻³ आंसर आपका है ग्राम प्रति लीटर। लेकिन यदि मैं 10⁻³ जो होता है इसको मिली में कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि 10⁻³ जो होता है मिली के बराबर होता है, तो जहां पर 10⁻³ है मैंने वहां मिली लिख दिया और ग्राम। हाँ, तो इसको लिखते हैं 3.5 मिलीग्राम और प्रति लीटर। देखिए ये ऑप्शन हमारा इसमें है कि नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास है ऑप्शन 3.5 मिलीग्राम पर लीटर और ये हमारा सही विकल्प हो गया। चलिए अगला देखते हैं स्क्रीन में। अगला क्वेश्चन दिया है Mn की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। तो Mn की अति सामान्य ऑक्सीकरण अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? आपका +2 होता है, +3 होता है और +4 होता है। अब आप देखिए आपके विकल्प में कौन कौन से दिए हुए हैं। तो विकल्प में आपका है +2 और +4, +2 +3 +4 होता है, जिसमें से 2 दिए हुए हैं। इसका मतलब आपका पहला आंसर करेक्ट हो गया। कि CuCN4 नेगेटिव दिया हुआ है। इस आयन में कॉपर की कोऑर्डिनेशन नंबर या उपसह संयोजन संख्या बताना है। तो उपसह संयोजन संख्या कितनी है? तो यहाँ आप देख सकते हैं कॉपर के साथ कितने मोनोडेंटेट लिगैंड लगे हुए हैं, 4 मोनोडेंटेट लिगैंड लगे हुए हैं। इसीलिए इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? उपसह संयोजन संख्या इसकी होगी 4 और आपका विकल्प सही है C। उल्फ किस्नर अपचयन द्वारा प्राप्त होता है CH2 समूह, NO2 समूह, OS समूह और CO समूह। तो चलिए सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि उल्फ किस्नर रिडक्शन होता क्या है। यदि हमने ये समझ लिया तो हमें इसका आंसर आ जाएगा। तो मान लेते कोई एल्डिहाइड या कीटोन है, कोई एल्डिहाइड अथवा कीटोन आपके सामने है और हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हाइड्राजिन से। किससे कराते हैं? हाइड्राजिन से। और ये यहाँ से इतना ऐसे अलग हो जाएगा और यहाँ से N2 निकल जाएगा और ये बन जाएगा CH2, इसमें जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा CH2। ठीक है, और N2 अलग हो गया, साथ में H2O भी अलग हो गया। अब विकल्प आपके क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया, तो ये देखते हैं। तो यहाँ पर आप ये देखिए CH2 समूह दिया है, इसका मतलब इसका पहला आंसर सही हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एमीन कार्बिल एमीन अभिक्रिया नहीं देती है?
तो कार्बिल अमीन अभिक्रिया कौन से देते हैं? जितनी प्राइमरी अमीन होती हैं वे सभी कार्बिल अमीन अभिक्रिया देती हैं। कौन कौन से प्राइमरी हैं? आप देखिए इस NH2 को, इसकी NH2 के N में एक दिशा में कार्बन की श्रृंखला है, ये प्राइमरी अमीन है। इसी तरह इसके भी एक दिशा में हैं, ये भी प्राइमरी अमीन है। इसके भी एक दिशा में प्राइमरी, जबकि यहाँ पर क्या है, NH में इधर CH3 है और इधर CH3 है, तो ये आपका सेकेंडरी है। तो प्रश्न में ये कहा गया है कि कौन सी अमीन है जो कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देती है? तो जितनी भी प्राइमरी अमीन होती हैं वे सभी कार्बिल अमीन अभिक्रिया देती हैं, लेकिन प्राइमरी अमीन के अलावा कोई अमीन है तो वह कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देगी। तो ये हो गया आपका प्राइमरी। ये भी क्या है? प्राइमरी, यानी यह कार्बिल अमीन अभिक्रिया देगा। यह भी क्या है? प्राइमरी, तो यह भी कार्बिल अमीन अभिक्रिया देगा। इसलिए हम आंसर देंगे कौन? तो अब हमारा आंसर कौन सा होगा? जो कार्बिल अमीन अभिक्रिया नहीं देता है, तो ये आपका डी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में उपस्थित एल्डिहाइड समूह निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण नहीं देता है? तो ग्लूकोज में कौन कौन से परीक्षण देते हैं? ग्लूकोज आपका टॉलेंस टेस्ट देता है, टॉलेंस परीक्षण देता है। ग्लूकोज आपका फेलिंग परीक्षण देता है और ग्लूकोज आपका सिफ टेस्ट नहीं देता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो गया सिफ परीक्षण।